हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलिक मशीन सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, ये हमारा लेसन नंबर 4 आज चालू होगा। दोस्तों, लेसन नंबर 4 का नाम है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। इसका ये लेक्चर नंबर 12 है कुल हाइड्रोलिक एचएचएम का। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दाब का माप क्रम, प्रेशर स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। दाब का मापक्रम प्रेशर स्केल 3 होती है। दोस्तों, गेज दाब, गेज प्रेशर, निरपेक्ष या परम दाब, एब्सोल्यूट प्रेशर, और निर्वात दाब, वैक्यूम प्रेशर। ये 3 प्रकार के दाब स्केल होते हैं। दोस्तों, इनका हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर में हम वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर दाब का मापक्रम, प्रेशर स्केल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ प्रेशर नया लेसन स्टार्ट करेंगे। लिए हमारा हाइड्रोलिक तथा हाइड्रोलिक मशीन का लेसन नंबर 4 है। लेसन नंबर 4 का नाम है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। दोस्तों, हमने इसके पहले लेक्चर में हमने लेसन नंबर 3 हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर खत्म कर दिया है और उसका कुछ इंपॉर्टेंट जो नहीं है वही छूटा हुआ है। दोस्तों, तो आज हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 4। तो दोस्तों, लेसन नंबर 4 का सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम दाब के मापक्रम, प्रेशर स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस लेक्चर में तो इस लेक्चर में सबसे पहले जानेंगे वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। अन्य तरलों की तरह वायु भी अपने भार के कारण सब वस्तुओं पर दाब डालती है। अतः पृथ्वी की सतह के इकाई क्षेत्रफल पर वायु द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। दोस्तों, हम हाइड्रोस्टैटिक में यही पढ़ रहे हैं कि कोई भी तरल है वो अपने भार के कारण किसी भी तरल पे दाब डालती है। मगर अब थोड़ा हम वायुमंडलीय, वायु के सापेक्ष पढ़ेंगे। तो वही कह रहा, अन्य तरलों की तरह जिस प्रकार तरल भी हमें दाब लगाता है, तो वायु भी अपने भार के कारण सभी वस्तुओं पर दाब डालता है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी दोस्तों? पृथ्वी की सतह के एकांक क्षेत्रफल यानी एकांक क्षेत्रफल पर वायु द्वारा, किसके द्वारा? वायु द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है आपको समझ आ गया। वायुमंडलीय दाब वो होता है यानी वायु द्वारा लगाए गए प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर या फिर एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। दोस्तों, अब इसका हम मात्रक देखते हैं। तो SI इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट ऑफ प्रेशर, इसका मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब का मात्रक हमारा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होता है। दोस्तों, आप सीधा सीधा जानिए पास्कल होता है। अब देखते हैं इसका थोड़ा न्यूमेरिकल की दृष्टि से जो हमारा इंपॉर्टेंट चेंज है उसको देखते हैं। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल होता है। आप चाहें उसको 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहें या फिर पास्कल कहें। दोस्तों, 1 एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटीएम बराबर क्या होता है? ये हमारा दाब का मात्रक है। 1 एटीएम वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 101,325 पास्कल होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये पास्कल है हमारा, 101,325 पास्कल है। फिर हम इसको क्या किया, 101,325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, पास्कल कहें या फिर हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहें, ये होगा। अब इसको हम किलो में चेंज करते हैं। किलो में क्या होता है? 10⁻³ हो जाती है। तो 10⁻³ हमारा घट गया, तो 101.325 इंटू किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। अब इसको दोस्तों करते हैं बार में चेंज करते हैं। हमने पहले किलो में चेंज किया और फिर बार में इसको चेंज करेंगे, तो ये हमारा बार में 10⁻5 होता है। तो इसके 2 इधर आ गया घात, तो 1.1325 इंटू बार, एक बार। अब हम जानते एक बार बराबर 10⁻5 पास्कल, एक बार बराबर 10⁻4 किलो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये दोस्तों हमारा वायुमंडलीय दाब के कुछ चेंजिंग वैल्यू हैं।
आपको सिर्फ ये वाला याद रखना है 1.1325 इंटू बार, या फिर ये इंपॉर्टेंट है, या फिर 1.1325 इंटू किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आप ज़्यादातर इसका यूज करिए, 1.1325 यही यूज होता है दोस्तों। और ये आपको ध्यान में रखना होना है 1 बार बराबर 10 घाते 5 पास्कल होता है, या फिर 1 बार बराबर 10 घाते 4 किलो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो उम्मीद करते हैं वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम अगला टॉपिक बात करेंगे दोस्तों। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों अब हम अपना अगला टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है दाब के मापक्रम, प्रेशर ऑफ स्केल। हमने वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ लिया है। अब ये वायुमंडलीय दाब को कैसे मापते हैं, उसके लिए कौन कौन से यंत्र का यूज किया जाता है, इसका हम विस्तार पूर्वक दोस्तों पढ़ेंगे। तो दाब को मापने के लिए मापक्रम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं, हम इस अपने लेक्चर में या फिर इस सब्जेक्ट में 3 हमारा दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। पहला है गेज दाब, दूसरा है निरपेक्ष या परम दाब या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर, और तीसरा है निर्वात दाब वैक्यूम प्रेशर। हमारा जो स्केल है दोस्तों 3 स्केल होता है। कौन कौन से होता है, गेज दाब, गेज प्रेशर इसको इंग्लिश में कहते हैं, और निरपेक्ष या परम दाब एब्सोल्यूट प्रेशर, और तीसरा होता है निर्वात दाब वैक्यूम प्रेशर होता है। तो हम दाब के मापक्रम प्रेशर स्केल हमारे 3 होते हैं, गेज दाब, निरपेक्ष दाब और निर्वात दाब। अब इनका हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। अब हम जानते हैं कि गेज दाब हमारा पहला है। गेज दाब क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। गेज दाब को प्रभावी दाब भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गेज दाब को प्रभावी दाब कहते हैं। अब देखिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों। वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर उसके ऊपर मापा गया दाब गेज दाब कहलाता है। इसको दोस्तों हम चित्र की सहायता से समझते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, हमारा वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर उसके ऊपर मापा गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। दोस्तों इसको चित्र की सहायता से समझते हैं। हमारा चित्र देखिए आप, वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर, ये हमारा वायुमंडलीय दाब है जो अभी हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा है, वही वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर उसके ऊपर मापा गया दाब गेज दाब कहलाता है। ये हमारा स्केल है, क्या है दोस्तों, ये वायुमंडलीय दाब है। इसके ऊपर मापा गया दाब गेज दाब कहलाता है। आप ये चित्र देख सकते हैं, ये वाला गेज दाब होता है दोस्तों। तो गेज दाब के बारे में हम पढ़ रहे हैं। गेज दाब को प्रभावी दाब भी कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर, ये हमारा वायुमंडलीय दाब है, इसके आधार मानकर इसके ऊपर मापा गया दाब हमारा गेज दाब कहलाता है। ये हो गया दोस्तों। फिर है दोस्तों वायु दाब का मापन। वायु दाब का मापन बैरोमीटर द्वारा होता है। ये हम लोग जानते हैं कि वायु दाब का मापन बैरोमीटर द्वारा होता है। फिर है गेज दाब का मापन पीजोमीटर, नली तथा दाब मापियों द्वारा किया जाता है। तो ये हमारा था दोस्तों, गेज दाब किससे मापा जाता है, गेज दाब हमारा पीजोमीटर से मापा जाता है। किससे, पीजोमीटर से, यू नली दाब मापियों द्वारा मापा जाता है। ये गेज दाब होता है। तो हमने गेज दाब के कौन कौन पॉइंट्स जाना। पहले बात, गेज दाब को प्रभावी दाब भी कहते हैं। फिर ये क्या होता है, वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर उसके ऊपर मापा गया। ये हमने आपको चित्र समझाया है कि ये देखिए हमारा वायुमंडलीय दाब है, इसके ऊपर मापा गया दाब गेज दाब कहलाता है। या फिर आप इस चित्र को भी समझ सकते हैं, ये हमारा वायुमंडलीय दाब है, इसके ऊपर मापा गया जितना भी दाब हमारा होगा गेज दाब होगा दोस्तों। फिर हमारा दोस्तों है वायुमंडलीय दाब से अधिक मान के दाबों को धनात्मक, वायुमंडलीय, ये इंपॉर्टेंट है, वायुमंडलीय दाब से अधिक मान के दाबों को धनात्मक गेज दाब तथा वायुमंडलीय दाब से कम मान के दाबों को ऋणात्मक गेज दाब कहते हैं। ये देखिए चित्र की सहायता से आप समझिए दोस्तों। वायुमंडलीय के ऊपर मापा गया प्लस यानी प्लस गेज दाब होता है, और जब इसके नीचे मापा जाएगा
तो वो हमारा माइनस कहलाएगा। यही कह रहा है वायुमंडलीय दाब से अधिक मान के दाबों को धनात्मक गेज दाब तथा वायुमंडलीय दाब से कम मान के दाबों को ऋणात्मक गेज दाब कहते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा गेज दाब क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके बारे में जान लिया। तो एक हमने स्केल के बारे में जान लिया, एक स्केल हमारा क्या है, हमारा है गेज दाब। अब हम दूसरे स्केल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। हमारा 3 स्केल पढ़ना है। दूसरा स्केल है हमारा परम या फिर निरपेक्ष दाब। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है इसको जानते हैं। परम शून्य दाब एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को आधार मानकर, क्या, परम शून्य दाब एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को आधार मानकर उसके ऊपर मापा गया दाब परम दाब एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। इसको चित्र की सहायता समझते हैं। ये क्या कह रहा है, परम शून्य दाब को आधार मानकर। ये हमारा चित्र देखिए दोस्तों, आपको रटना ही पड़ेगा और समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी से सभी हमारे डिफिनेशन निकल रही है। परम शून्य दाब को आधार मानकर, ये हमारा है परम शून्य दाब को आधार मानकर। दोस्तों ये हमारा है बेस है, परम शून्य दाब को आधार मानकर उसके ऊपर मापा गया दाब परम दाब कहलाता है। तो पहले वाले गेज दाब में क्या होता है, गेज दाब में हमारा वायुमंडलीय दाब को बेस मानते थे, और इसमें परम शून्य दाब में क्या होता है, परम दाब में एब्सोल्यूट प्रेशर में क्या होता है, परम शून्य दाब को मानते हैं बेस। तो ये था दोस्तों पॉइंट। अब है इसके मापने के इस काम को परम दाब एब्सोल्यूट प्रेशर स्केल कहते हैं। इसके मापने के इस काम को परम दाब एब्सोल्यूट प्रेशर स्केल कहते हैं। उसने बात है। फिर है परम या निरपेक्ष दाब। ये हमारा है परम या फिर निरपेक्ष दाब। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों पॉइंट। परम या निरपेक्ष दाब गेज दाब तथा वायुमंडलीय दाब का बीजगणितीय योग होता है। क्या कह रहा है, परम या निरपेक्ष एब्सोल्यूट प्रेशर वायुमंडलीय दाब का कौन गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब का बीजगणितीय योग होता है। ये देखिए क्या कह रहा है, वायुमंडलीय दाब तथा गेज दाब, ये हमारा यहाँ तक होता है दोस्तों। वायुमंडलीय दाब और गेज दाब का दोनों योग होता है, यहाँ तक हमारा देखिए चित्र। ये परम दाब है, ये क्या कह रहा है, ये दोनों का योग, ये हमारा वायुमंडलीय दाब और गेज दाब का योग होता है परम दाब एब्सोल्यूट प्रेशर। इसको देखते हैं दोस्तों। निरपेक्ष दाब या परम दाब, गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब को जोड़ दिया जाए तो हमें एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा। ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है दोस्तों। इसको यहाँ तक प्राप्त करने के लिए इसको जोड़ दिया जाए, ये हमारा वायुमंडलीय दाब गेज दाब प्लस एटमॉस्फेरिक दाब या वायुमंडलीय दाब को जोड़ दिया जाए तो हमें परम दाब प्राप्त हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर आप सीधा समझ लीजिए कि परम शून्य दाब को जब बेस मानकर इसके ऊपर मापा गया दाब परम दाब कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और परम दाब किसका योग होता है, ये हमारा होता है वायुमंडलीय दाब और गेज दाब का योग होता है। इसको प्राप्त करने के लिए ये दोनों को हम जोड़ दें तो ये प्राप्त हो जाता है। फिर दोस्तों ये हमने फार्मूला आपको बता दिया है, यही है इंपॉर्टेंट, परम दाब या निरपेक्ष दाब। तो हमने 2 स्केल के बारे में आपको बता दिया। कौन कौन से, पहला हमने गेज दाब के बारे में बताया, फिर दूसरा हमने एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में बताया दोस्तों। अब हम दोस्तों तीसरा जो है उसके बारे में पता करेंगे। तीसरा है हमारा वैक्यूम प्रेशर, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तीसरा है वैक्यूम प्रेशर। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से नीचे की ओर मापा जाने वाला दाब निर्वात दाब कहलाता है। पहले वाले गेज दाब में वायुमंडलीय दाब को बेस माने थे, अब फिर इसमें क्या करेंगे, निर्वात दाब वैक्यूम प्रेशर में भी वायुमंडलीय दाब को बेस मानेंगे। वायुमंडलीय दाब से नीचे की ओर मापा जाने वाला दाब निर्वात दाब कहलाता है। निर्वात दाब को ऋण गेज या दाब या चूसड़ दाब भी कहते हैं। निर्वात दाब पैमाने का शून्य भी वायुमंडलीय दाब होता है। निरपेक्ष दाब या परम दाब बराबर वायुमंडलीय दाब माइनस निर्वात दाब होता है।
दाब या परम दाब वायुमंडलीय दाब माइनस निर्वात दाब होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर होता है। तो निर्वात दाब क्या होता है दोस्तों? निर्वात दाब आप सीधा सीधा समझिए कि जब वायुमंडलीय दाब को वायुमंडलीय दाब के नीचे माना जाता है तो उसे है निर्वात दाब कहते हैं, वैक्यूम प्रेशर कहते हैं बस। और ये क्या होता है, इसका फार्मूला निरपेक्ष दाब या फिर परम दाब बराबर वायुमंडलीय दाब से घटा दिया जाए। वायुमंडलीय दाब से हम क्या घटा जाए? निर्वात दाब घटा दिया जाए तो हमें प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर हो जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला। एक बार फिर से समझा देते हैं कि निर्वात दाब वैक्यूम प्रेशर क्या होता है। वायुमंडलीय दाब से नीचे की ओर, जब वायुमंडलीय दाब से नीचे की ओर मापा जाने वाला दाब निर्वात दाब कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमने 3 स्केल दोस्तों समझाया है। पहला हमने गेज दाब, फिर एब्सोल्यूट प्रेशर, फिर वैक्यूम प्रेशर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। यदि आपको यह समझ में आ गया हो तो दोस्तों इस लेक्चर को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब चैनल को भी कर दीजिए और वीडियो को भी दोस्तों में शेयर करिए जिससे अधिक मात्रा में दूसरे लोगों को पहुंच पाए। और चैनल के बेल आइकन के ऑल को क्लिक कर दीजिए दोस्तों, जिससे कोई भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।